Okay. Yes. Yesterday or day before yesterday, actually, the last class, what we have discussed about flowchart and algorithm, and we have given three examples till now. Three examples till now. Please mute yourself. अगर आप लोग अभी अभी ज्वाइन किए हो, पहले म्यूट करके रखो. जब आपको जरूरत पड़ेगा, देन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल. Okay. Now, uh, first thing, again, what you understand before, इसके पहले जो भी क्लास हुआ है उसमें से ये तो पता तुम्हें चल गया है कि फॉर व्हाट which type of that type of programs, for that type of programs which have direct formulas with me. डायरेक्ट फॉर्मूला अगर तुम्हारे पास है, कोई भी चीज कन्वर्जन या कोई भी प्रोग्राम तुम्हें करने बोलो, डायरेक्ट फॉर्मूला इफ यू हैव, then you don't have any problem to solve that particular thing, because simple step 2 या 3, जो भी वेरिएबल, जो भी इनपुट हम लोग को चाहिए, आई हैव टू इनपुट दिस, I have to put the formula. That means I have to give the formula, and according to the formula, it will calculate. I will give the formula. According to formula, it will calculate. And after that, we get the value and we will print the value. That is the simple steps for those programs which have directly formula with me. Yes, it is. So कोई भी अगर फॉर्मूला तुम्हारे पास है, कैन यू कन्वर्ट इट? अगर मैं तुम्हें अभी बोलता हूं फारेनहाइट टू सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, देन व्हाट यू विल डू? कैन यू टेल? सिंपली फारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, you have formula with you. What is the formula? 9/5 times degree Celsius plus 32. Okay. 32. That means C by 5, actually formula is C by 5 equals to F minus 32 by 9. Now अब तुम्हें जो भी करना है, फारेनहाइट टू सेंटीग्रेड है तो उसके हिसाब से फॉर्मूला को रीजनरेट करना होगा, और अगर फारेनहाइट टू सेंटीग्रेड है या सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट है, उसके हिसाब से तुम्हें रीजनरेट करना होगा फॉर्मूला. यस इट इज. Yes it is. Yes, sir. Okay. So that the simplest thing what we have already gone through. कोई भी आप फॉर्मूला मेरे पास आए, उस फॉर्मूला को मैं रीजनरेट करके प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ. तो आज सेकेंड हाफ में तुम लोगों का लैब भी है, और उस लैब में हम ये भी 4-5 प्रोग्राम्स मैं दूंगा, कैसे प्रोग्राम रन करना है, कैसे क्या करना है मैं समझाऊंगा. उसके बाद तुम्हें वो प्रोसेस करना होगा आज के आज ही, मतलब लैब होगा, और उस लैब में तुम लोगों को कैसे ये लैब परफॉर्म करना है, और कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स मैं दूंगा जो कि नया नया चीज सिखाएगा तुमको. वो छोटा चीज है, छोटा ही चीज है, बट छोटा चीज को कैसे तुम लोगों को हैंडल करना है, बहुत केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड. वो चीज मैं लैब में करके समझाऊंगा. इज दैट ओके? बट नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड. सो यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है, दिस प्रोग्राम जो कि मैं तुम लोगों को पिछले दिन बोला, तुम लोग खुद बोले थे कि सर हम लोग ट्राई करते हैं, कुछ लोग ट्राई किया भी है, हमको सेंड किया है. सो वो वेरी गुड दैट दे आर, इफ यू नो दैट पर्टिकुलर थिंग, इफ यू नो दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, पहले से जानते हो C++, जावा, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है. जो लोग नहीं जानते हो, क्या तुम लोग सॉल्व कर पाए इसको? Sir. हाँ? No, sir. नो. No, sir. नो. ओके, वेरी गुड. ये प्रोग्राम मैं लैब में करके दिखाऊंगा. दिस प्रोग्राम एक्चुअली आई विल परफॉर्म इट इन द लैब सेशन. आई विल परफॉर्म इट. बट इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम इज दैट if this b square minus 4ac is negative,
बी Yes, sir. स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव, दैट मीन्स अगर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें स्क्वायर रूट निकल जाएगा। यस इट इज स्क्वायर रूट इस प्रोग्राम, ये Yes, sir. कोई भी चीज निकल जाएगा। बिकॉज सिंपली देखो, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे इसको ध्यान से पढ़ना। स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला? यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला? माइनस बी Minus b plus minus रूट अंडर root under b square minus 4ac by by 2a. 2a. Simple. This is the formula. Yes. You know, all of you know, I think. All of you know this particular formula. So that means very carefully you have to understand. Programming जानने के लिए मैथमेटिक्स जानना जरूरी है। Yes, mathematics का sound formula definitely you need. So computer science के लिए मैथमेटिक्स बहुत important है। That is why, because every programming have a mathematical background. Every program, कुछ भी प्रोग्राम तुम्हारे सामने आए, वो प्रोग्राम का एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड होगा। You have to solve it mathematics. You have to capable enough to solve the mathematics fast. You have to capable enough to solve the mathematics fast. Then you can convert it into the programming. So तुम्हें ये फॉर्मूला अगर पता ही नहीं है, you cannot understand even this thing. Why you are calculating this? You cannot understand even that particular thing. So first you have to go through the mathematics. So background mathematics होना ही चाहिए प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ b square minus 4ac, if this is b square minus 4ac is negative, then total root becomes imaginary. Yes or not? Yes, sir. Yes, sir. That you know, I think. Yes, sir. Total root becomes imaginary. So अगर मैं imaginary part को अभी के लिए remove करता हूँ in the sense you don't consider the imaginary part. You have to take such input that this b square minus 4ac does not become imaginary for now. But इसको मैं आगे after when you complete if else, very carefully you have to understand, when you complete if else, then this program again it will come, then we consider this imaginary part. For now अभी के लिए this imaginary part we are supposing that assuming that this imaginary part is not there. Is the thing clear to you? अभी के लिए मैं imaginary part को छोड़ रहा हूं बिकॉज थोड़ा सा वो किसके प्रॉब्लम है। तो तुम्हें ये प्रोग्राम करने के लिए नाउ प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही बोलोगे कुछ उसके बाद म्यूट कर देना तुरंत, ताकि नॉइज क्लियर ना हो, नॉइज एग्जिस्ट ना करे। सो प्लीज वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट whenever you have this if else part, अभी के लिए if else part मैंने किया नहीं है। तो if else part जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम कंसीडर करोगे दिस इमेजिनरी एंड रियल वाला पार्ट, बिकॉज इमेजिनरी अगर है कंप्यूटर डज नॉट कैपेबल इनफ टू कैलकुलेट दैट, बिकॉज दैट इज इमेजिनरी। दैट यू ऑल्सो नो कि इमेजिनरी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इमेजिनरी पार्ट जो तुम करते हो उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हम लोग खाली मैथमेटिक्स में ही उसको पुट कर सकते हैं, बट फिजिकली दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। यस और नॉट? Yes, sir. So that part computer does not able to calculate. So कंप्यूटर को उसके लिए तुम्हें कुछ और तरीका सोचना होगा ताकि उसको स्किप कर जाए। कंप्यूटर does have capable to skip that। ये स्किप करने का जो काम है वो if else जब होगा ये शुरू होगा। बट अभी के लिए तुम्हें सोचना है कि b square minus 4ac always been positive, always have been positive। ये तुमको सोच के आगे बढ़ना है। now can you calculate this? Yes, sir.
Simple formula it have. Simple formula it have. So इस प्रोग्राम को मैं नेक्स्ट हाफ में, मतलब सेकेंड हाफ में जब लैब करेंगे, इस प्रोग्राम को मैं करके दिखाऊंगा. बट इसका फ्लोचार्ट एंड एल्गोरिथम कैन यू राइट इट? Yes, sir. Yes, sir. एल्गोरिथम क्या होगा बोलो. नाउ स्टार्ट टेलिंग एल्गोरिथम. फर्स्ट 3 इनपुट लेंगे, A, B Three and input. C. Yes, A, B and C. Definite, because you have to calculate this one. A, B and C. These three values you must have. Yes or no? Yes, sir. Very clearly, carefully you have to understand. जो भी नहीं समझ रहे हो उसको क्विक दिमाग पे प्रेशर डालो. नहीं समझ में आ रहा है तो बोलोगे. But A, B, C, you have to input this first, because ये मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा अगर B का वैल्यू, A का वैल्यू एंड C का वैल्यू नहीं है मेरे पास तो. So first you have to take input A, B and C. This is the first step. Second step. सर हम लोग x स्क्वायर और x नहीं लेंगे? Coefficient of x square and x and constant terms. No, x और x स्क्वायर का वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करना है, because that is actually root. यस सर. उसका रूट का मतलब क्या है समझो बहुत बढ़िया से. एग्जांपल इसको देखो, इसमें से तुम्हें x का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है ना. दैट इज एक्चुअली रूट. रूट का मतलब क्या होता है? आंसर है. वही आंसर है. दैट इज x तुम्हें कैलकुलेट करना है. सो x का वैल्यू मैं इनपुट ही ले लूंगा तो कैलकुलेट करने का क्या ये रह गया. मुझे लेना है ABC एंड x1 x2 यू हैव टू कैलकुलेट. क्लियरली समझ में आया? हाँ सर. Yes, sir. इनपुट एंड दैट्स व्हाई बी फोकस्ड फर्स्ट. कभी भी दिमाग में जब भी प्रोग्राम तुम्हारे सामने आएगा, शुरू दिन में मैं बताया था, डायरेक्टली यू कैन नॉट गो इनटू द प्रोग्राम. कैलकुलेशन पार्ट में डायरेक्टली तुम नहीं जाओगे. तुम्हें पहले इनपुट और आउटपुट क्या होगा फर्स्ट उस पर ध्यान देना है. फर्स्ट तुम्हारा ध्यान जाएगा इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा. उसके बाद देखना तुम्हारे सामने क्लियर व्यू आ रहा है प्रोग्रामिंग का. ये एक बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग स्किल है. सो बट इस चीज को इंप्रूव करना है. हम लोग का मेंटली ये कंट्रोल नहीं हो पाता है. ये दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोग सीधा कैलकुलेशन में ही पहुंचते हैं. सीधा कैलकुलेशन में ही जाते हैं. जैसे कि मैं एग्जांपल तुम लोगों को दिया था, प्राइम नंबर. इफ आई टेल प्राइम नंबर, डायरेक्टली यू थिंक द लॉजिक कि ओके कोई भी वैल्यू खुद से और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वो यू डज नॉट थिंक व्हाट इज द इनपुट. नहीं समझते हो तुम लोग, कैलकुलेट नहीं करते हो. और व्हाट शुड बी द आउटपुट. फर्स्ट यू थिंक दैट इज द गुड, वेरी गुड प्रोग्रामिंग हैबिट. शुरू से तुमको इस चीज को, इस स्किल को इंप्रूव करना है. तुमको धीरे धीरे देखना हर प्रोग्राम आ जाएगा. बट इस स्किल को तुम्हें इंप्रूव करना है कि हाँ, first you don't think about the processing part. You think only the input and output. Now you tell, इसको करने के लिए मुझे देखो 2 स्टेप चाहिए. ये मेरे पास अब डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. डायरेक्टली आई कैन पुट x1, बट थोड़ा लंबा हो रहा है. ये फॉर्मूला बहुत लंबा हो रहा है थोड़ा सा, तो उसको स्टेप करते हैं, थोड़ा सा 2 स्टेप में बांट देते हैं. और बोथ द x1 and x2 both have this particular square root of this. So why not we are calculating this part separately and then make it clearly understandable. यस सर. Yes. So उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप तुमने ले लिया, ABC को इनपुट लेना. सेकंड स्टेप क्या होगा एल्गोरिथम में? कैलकुलेट D. डिस्क्रिमिनेंट. हाँ, D को Yes, तुम sir, अलग नाम calculate से, D. हाँ कैलकुलेट D. अब कैलकुलेट D का तुम दूसरा नाम से भी बोल सकते हो, बट कैलकुलेटिंग फॉर्मूला तुम्हें देना होगा. सो कैलकुलेट D इक्वल्स टू SQRT B square minus 4AC. Done? 4AC. Yes.
This is second step. Third step, Calculate root, that is calculate x1 root. and x2, First root x1 and equals second to root x2 x2, equals x1 to equals to minus minus b b plus plus d by 2a. by 2a, b by 2. और second root x2 equals to minus b Minus b by minus 2a. d by Minus 2a. b by 2a. This is algorithm done. Last step में क्या होगा? Print output must be Print roots are print root नहीं, x1 and x2, because you have taken x1 हाँ and sir, x2. print x1 and x2. Yes sir. Print x1 and x2. Please be specific. Be specific. So अब तुम्हें clearly input, then processing का 2 step, then output. This is your algorithm. This is not proper algorithm. बार बार मैं बोल रहा हूँ, अभी proper नहीं हुआ इस प्रोग्राम के लिए. इस प्रोग्राम के लिए एक और चीज तुम्हें imaginary part घुसाना ही होगा. Otherwise this algorithm is incomplete. But उसको मैं अभी neglect करके चल रहा हूँ. Complete करेंगे after if else. Okay, is that thing clear? Is that thing clear? Yes sir. Complete मैं करूंगा, जरूर करूंगा Yes, ये sir. complete, but इसको complete करने से पहले तुम्हें if else जानना होगा. So that's the thing हम लोगों को करना है. So now, is the thing clear? This is pseudocode. yes. This is pseudocode, simple. Yes sir. Yes. Algorithm. Focus on it. Algorithm. ये थोड़ा बाहर चला गया है. Yes. ये that is type mistake. थोड़ा सा इसको टाइप करने में दिक्कत है. Is everything okay? बोलो. Yes. Yes यहाँ sir. पे स्टेप 3 एंड स्टेप 4 मैं एक स्टेप में कर सकता हूँ. कोई एक स्टेप में मैं लिख सकता हूँ. हाँ. यस, लिख सकते हैं. No. प्लीज बी केयरफुल. कोई Yes, अगर sir. 2 स्टेप कर दिया दैट इज आल्सो राइट. कोई अगर सिंगल स्टेप में स्टेप 3 में ही लिख दिया s1 एंड कॉमा देके लिख दिया x2 इक्वल्स टू दिस, कोई मार्क्स नहीं काटेगा उसका. कोई मार्क्स नहीं काटेगा उसका. दैट मींस he or she is also right. Thing is clear to you? Yes, sir. Yes sir. Yes. Everyone must participate. और now you see the flow chart. कोई कहीं पे भी दिक्कत आ रहा है प्लीज बोलोगे. कोई सिंबल्स तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है बोलोगे. This flow chart is according to this particular algorithm. But again, ये अगर मैं सिंगल स्टेप में लिख देता हूं 3, तो यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर दोनों लिख सकते हो. Yes, you can. Yes, sir. Yes, you can. Yes sir. तीनों Comma. हाँ लिख सकते हो. अगर यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, हाँ बोलो. स्टेप 2 एंड 3 एंड 4 तीनों एक स्टेप में लिख सकते हैं. Yes, sir. तीनों कैलकुलेशन पार्टी है तो तीनों कैलकुलेशन पार्ट है तो तीनों में एक स्टेप में Processing लिख part है सकता sir, हूँ. तो एक हाँ, तीनों में एक स्टेप में लिख सकता हूँ. Yes, sir. Yes sir. Processing. कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. थिंग इज क्लियर टू यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी क्लियर, एकदम वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. Yes, sir. Yes, sir.
ओके नाउ अब मैं नेक्स्ट पार्ट जाता हूँ, डिसीजन स्ट्रक्चर, दैट इज इफ एल्स। इसका एक पर्टिकुलर वे है, वे आउट है, इसको लिखने का एक पर्टिकुलर वे आउट है। इफ एल्स डिसीजन स्ट्रक्चर, हाउ टू मेक डिसीजन स्ट्रक्चर इन फ्लोचार्ट एंड एल्गोरिथम, दैट इज माय एम। मैं अभी प्रोग्रामिंग नहीं करूंगा इसका। हाउ टू राइट डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर इन एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। Decision making means, why decision making I am telling simple। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। कोई एक प्रोग्राम, कोई एक वैल्यू ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है, डिसीजन मेकिंग आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग का। always that means what you have to understand, जब तुम्हारा इस टाइप का वैल्यू आएगा कि हाँ मुझे जाना है एक पाथ फॉलो करके, दोनों पाथ में मैं नहीं जा सकता, आइदर ऑड होगा आइदर इवन होगा, आइदर ऑड होगा और इवन होगा, दिस टू अगर मुझे डिसीजन मेकिंग पे जाना है, then you have to follow this decision structure। this decision structure मैं दो वैल्यू में से कौन सा बड़ा है इसको प्रिंट करने का कोशिश कर रहा हूं। दो वैल्यू तुमने इनपुट दिया है, सिंपल, दिस इज आल्सो another example of decision making। प्लीज वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड। दोनों वैल्यू में से मान लो दो वैल्यू तुमने इनपुट दिया 10 और 8, which one is greater, कौन सा बड़ा है, इसको तुम्हें प्रिंट करना है। जो बड़ा होगा उसको तुम्हें प्रिंट करना है। 10 बड़ा होगा तो उसको तुम्हें प्रिंट करना है, 8 को प्रिंट नहीं करना है। अगर 10 और 8 देते हैं तो 10 प्रिंट करेगा, अगर 8 और 10 देते हैं तो भी 10 प्रिंट करना है। 8 और 10 दोनों घुमा दिए, मतलब ए और बी, स्पेसिफिकली समझो ए और बी। ए का वैल्यू अगर 10 है, बी का वैल्यू 8 है, तो भी 10 ए वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, ए वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू है 8, बी का वैल्यू है 10, then also 10 will be printed। That means that at that time b will be printed। that means either a value will be printed or b value will be printed। अगर तुम्हें इस टाइप का प्रोग्राम करना है, this is called decision making। you have to give one, not both। क्लियर हुआ? मैं क्लियर कर पाया? Yes, sir. ओके, नॉइज है थोड़ा सा, कि जिसका भी नॉइज है प्लीज बंद कर दो। ओके सुमन, ओके नाउ अगर तुम्हें सिंपली बहुत अच्छे से समझना होगा, अगर ये दोनों में से अब तुम इमेजिनरी पार्ट में चलो, इसको देखते हुए तुम पहले वाला पार्ट में चलो। अच्छा उसके बाद इसके बाद आते हैं, प्लीज सी दिस थिंग। description condition will be want to test, that means if a greater than b is true, then a is greater than b। if a greater than b false, that means what it means, a greater than b false, that means b greater than a। simply you have to understand। Yes, sir. Yes, sir. a greater than b is true, then a greater than b it will print। और अगर ये false है, that means b greater than a, then a is not greater than b, इसको प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट द वैल्यू ऑफ b। सो दैट मीन्स अगर तुम्हें ये सही है तो ये प्रिंट होगा, ये सही है तो b प्रिंट होगा। सो ये चीज अगर मैं करना चाहूंगा तो हाउ टू राइट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। सी दिस इज द फ्लो चार्ट टाइप। एक मैंने दिखाया था डायमंड शेप, याद है? फ्लो चार्ट करने के टाइम मैंने बोला था whenever we understand the condition statement, then you have to input in this diamond shape। Yes, sir. Yes, sir. So that shape is used to have flowchart of decision making। is
is, देखो कैसे लिखा हुआ है, is A greater than B. If this is yes, then print A. This is the output symbol. Can you see it? This is output Yes, sir. symbol. If it is true, here Yes, it is sir. written Y. If this is true, that means it is Y. It will print A. If this is false, that means no. That means B will be greater. Then print B. This is the structure. And lastly, after finishing, it will end at that same time, same point. कभी भी इस तरह open नहीं छोड़ दोगे दोनों चीज को, because very carefully you have to understand. तुम यहां जाने के बाद दोनों पाथ फॉलो नहीं कर सकते हो, बट एंडिंग एरिया एक ही होगा, एंड पोजीशन एक ही होगा, बट तुम्हें ये दोनों एट ए टाइम नहीं जा सकते हो, तुम्हें आइदर ये चूज करना होगा और ये चूज करेगा. सो दैट मींस जो भी पाथ इसको फॉलो कर रहा है उस पाथ को, लेकिन एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस इट विल एंड एट द सिंगल पॉइंट, इट विल एंड एट द सिंगल पॉइंट. तो एंड दो बार नहीं होगा, यहाँ पे एंड और यहाँ पे एंड नहीं लिखोगे, एंड एक जगह लिख दिए और दोनों वहां जाके डेटा फ्लो होगा. इस पाथ में भी जाओगे तो भी एंड वहीं पे होगा, इस पाथ में जाओगे तो भी एंड वहीं पे होगा. सो दैट इज ए डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर फ्लो चार्ट. नाउ द फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने दिया था, दैट इज, एक बार याद करो, फाइनल ग्रेड विल बी कैलकुलेटेड 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, उस मार्क्स को देखते हुए ये स्टूडेंट पास है कि फेल है. याद आ रहा है फर्स्ट एग्जांपल जब मैंने शुरुआत किया था, फर्स्ट एग्जांपल इस यही से मैंने स्टार्ट किया था कि कोई एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम स्यूडोकोड उसका दिखाया था कि 4 मार्क्स का वैल्यू लेना है, चार सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है, उसके बाद उसका एवरेज कैलकुलेट करना है. After average, if average is greater than 50, then it is pass. If average is less than 50, then he is fail. अब उस प्रोग्राम में आता हूं. So इसका जो सिंपल, इसका एल्गोरिदम क्या होगा? सिंपली you बोलो, you tell me what it is algorithm. Step 1, enter the subject marks. 4 subject marks. First Yes. mark. M1, M2, M3, M4. 4 स्पेसिफिक वैल्यू यू हैव टू राइट. ये Yes, sir. एल्गोरिदम लिख रहा हूं मैं, एल्गोरिदम लिख रहा हूं, प्लीज बी स्पेसिफिक. तो एल्गोरिदम लिख रहा हूं मतलब तुम्हें 4 मार्क्स का M1, M2, M3, M4 यू हैव टू इनपुट. दैट इज डन. वन स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? Calculate average. एवरेज कैलकुलेशन. वेरी गुड. जी एवरेज. एवरेज कैलकुलेशन कैसे करोगे? फॉर्मूला क्या है? Total number by M1 plus subject. M2 plus M3, हाँ, M1 plus M2 plus M3 plus M4 divided by 4. 4. Yes, sir. Done. Next step क्या होगा? Yes, sir. Then we compare marks is greater than कैसे 50 or लिखोगे? not. कैसे लिखोगे उस चीज को? if कैसे लिखोगे? Exactly वही बोलो. If x greater than If 50, A average If grade X greater than average greater than 50, then it Pass. he pass. Then print pass. हाँ. then print pass. Else fail. Else fail. else If Else means के fail. साथ else. If के साथ else. मतलब Else. either Fails. you go, I will go. Otherwise, I will not go. That's the statement. Complete statement. इस statement को ही तुमको यहाँ पे लिखना है. So सर that एल्स is- क्या हाँ. होगा सर? अगर एवरेज 50 के Otherwise. इक्वल हो गया फिर? हाँ, तो greater than equals to वहां डाल दो शुरू में ही डाल दो. अगर तुम्हें 50 Okay, sir. मार्क्स को भी जोड़ना है, अगर exactly 50 है तो you make it like this. If average greater than equals to 50, done. घुस गया? Yes, sir. यस सर. Clearly understand? यस Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, here is the pseudocode.
Here is the pseudocode. This is pseudocode. Yes, sir. Done? किसी को कोई दिक्कत? Yes, sir. जो शुरू में ही ये थी, ये No, sir. शुरुआत था हम लोग का क्लास का। Yes, sir. हाँ? सर यहाँ पे एवरेज सर हाँ, एवरेज बिलो 50 लिखा हुआ, अगर 50 हुआ तो एवरेज अरे बिलो वो 50 लिखा हुआ है। पहले कर दिए हैं। हाँ, बिलो 50 पहले कर दिए हैं ये। सर ये सर अगर 50 हो गया तो इट हो गया तो यह पास हो जाएगा। हाँ सर, अगर 50 हो गया तो Then pass. 50 हो जाएगा तो पास हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं घुसा हुआ है। वेरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड, इक्वल्स टू यहाँ पे नहीं है, ओनली बिलो 50 बोल रहा है। मतलब 50 से छोटा होगा तो ही फेल होगा, 50 हो गया तो पास हो जाएगा, एल्स में चला जाएगा, बिकॉज इट इज फॉल्स। ये कंडीशन को देखो, कंडीशन को देखो ओनली। इज द थिंग क्लियर? इज द थिंग क्लियर? सर यहाँ पर तो 50 पे डिफॉल्ट वैल्यू देगा ना सर? कैसे डिफॉल्ट वैल्यू देगा? सिंपली यू Sir, सी द 50 कंडीशन। पे तो डिफॉल्ट वैल्यू आएगा ना? नो सर यहाँ क्वेश्चन था। यस सर। no, see the condition only, see the condition only, very carefully you have to understand condition. See the condition, it is only less than. If I put सर here लेस देन 50 मींस फॉल्स, अगर ग्रेटर देन equals to भी हो गया तो भी ये for false, this condition is false, yes or not? अगर equals to हो गया, अगर grade नहीं सर, equals to हमको 50, अगर grade equals to 50 हुआ, simply you have to understand, अगर grade equals to 50 हुआ तो this condition is true or false? ट्रू। ट्रू है सर। False. कैसे true? पास प्रिंट कर देगा सर। सर लेस देन पे फिल प्रिंट करेगा, लेस देन वहां हम लिखा बोल हुआ रहे है, हैं, उसके बाद हम बड़ा हो क्या या उसके क्वेश्चन किए बराबर हैं, हो। हम क्या क्वेश्चन किए उस पे ध्यान दो। हम बोले ग्रेड इक्वल्स टू 50 अगर हुआ, दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? false, कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स ट्रू होगा सर। कैसे False होगा। कैसे ट्रू? फॉल्स इक्वल्स टू यहाँ पे मेंशन नहीं है। False, false. सी आई एम राइटिंग हियर। बोल रहे हैं सब ट्रू होगा सर। हाँ, यहाँ पे अगर इक्वल्स टू होता देन इट इज ट्रू होता, ये नहीं है। दैट मीन्स व्हेन ग्रेड इक्वल्स टू क्या ट्रू होता समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ, क्या कौन सा समझ में नहीं आया? सर ट्रू सर समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गया सर। ट्रू ट्रू मतलब क्या पास? ट्रू मतलब पास नहीं, हम कंडीशन को बोल रहे हैं। देखो सिंपली ए ग्रेटर देन बी, दिस कंडीशन इज ट्रू और राइट और रॉन्ग। सिंपली यू हैव टू राइट और रॉन्ग। ट्रू और फॉल्स का मतलब ये समझना है तुमको। इज द थिंग क्लियर? दिस कंडीशन इज राइट और नो रॉन्ग। क्या मैं समझा पाया? नहीं तो फिर सब बोलेंगे। मैं पास फेल की में आ ही नहीं रहा हूं। ग्रेटर देन तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वेरी केयरफुली अपने पास फेल में मैं आ ही नहीं रहा हूं। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन। मैं इस कंडीशन में ही हूं। इस कंडीशन को मैं देख रहा हूं ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन इज राइट और रॉन्ग। मैं बोल रहा हूं ग्रेड अगर 50 हो गया, इक्वल्स टू 50 हो गया, द कंडीशन इज राइट और रॉन्ग। मैथमेटिकली यू से थिंक, प्रोग्रामिंग नहीं समझो इस चीज को। मैं मैथमेटिक्स में बोल रहा हूं, अगर ग्रेड ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 50 और लेस देन 50 दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रेड लेस देन एक में एक्सक्लूड होता है और एक में बिना एक्सक्लूड होके। हाँ, एक में इक्वल्स टू जो लेस 50 है उसको 50 को नहीं लेंगे। 50 को नहीं लेंगे। दैट इज द थिंग। एक हाँ, में सर। जो इक्वल्स टू है उसमें हाँ, 50 को नहीं लेंगे, और जो इक्वल्स टू नहीं है उसमें नहीं 50 सर इक्वल्स टू में 50 घुस गया। नहीं सर, जिसमें नहीं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ 50 इक्वल्स टू में घुस गया, और जब लेस देन हो जाएगा तो 50 को इंक्लूडेड नहीं है उसमें।
दैट इज द डिफरेंस। 50 छोड़ के उसके नीचे जितना भी होगा, उसके नीचे जितना Yes, sir. आएगा। सो दैट इज द सिंपल थिंग। यहाँ पे भी यस सर, यहाँ पे भी वही चीज सोचो, ग्रेट सही है, लेस सही है, देन सर। 50 का मतलब, ग्रेट लेस देन 50 का मतलब क्या, 50 इंक्लूडेड नहीं है इसमें। तो 40 अगर 50 हो गया देन ऑल्सो एल्स विल बी रिटर्न। अगर ये ट्रू है, Yes, sir. अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स है ये एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दैट। इज दैट क्लियर टू यू?